नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। कोरोना के मरीजों में चाहे न्यूमोनिया होता है या फिर सिस्टमिक वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। न्यूमोनिया में फेफड़े पर असर पड़ता है और सिस्टमिक वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में ऐसा होता है कि जो हमारे वीनस ब्लड हैं वो कुछ जगहों पे जम सकते हैं और वो जमे हुए ब्लड का जो खून का थक्का होता है वो चाहे फेफड़े में जाकर दिक्कत पहुंचाए या फिर दिल पे जाकर हार्ट फेलियर कॉज करें। तो एक बार ये पता कर लेते हैं कि ये जो वीनस और आर्टरी का ब्लड है ये कैसे चलता है। हमारे शरीर में जो भी इम्प्योर ब्लड है वो शरीर के सभी भागों से इम्प्योर ब्लड वीनस ब्लड के जरिए हमारे दिल तक पहुंचता है और फिर वहाँ सफाई होने के बाद वो आर्टीरियल ब्लड के जरिए शरीर के दूसरे भाग में वापस पहुंचता है। ये जो वीनस ब्लड है, ये वीनस ब्लड हमेशा इतने पतले होते हैं कि कभी जमते नहीं हैं, लेकिन कुछ कारण जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दिल का मरीज हो या शुगर का मरीज हो, या कुछ लोगों में खून मोटा होता है जैसे कि जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, कुछ पेशेंट्स जो कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स जो कि इमोबलाइज होते हैं, जो जिनको कि इधर लकवा का अटैक आया होता है और बहुत दिनों से एक ही बेड पर पड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों में वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। यही वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कोरोना के मरीजों में भी होता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमें आइदर खून पतला करने की दवाइयाँ का सलाह देते हैं या फिर कुछ ऐसे मेजर्स बताते हैं जिससे कि खून कभी मोटा ना हो। यदि आप हॉस्पिटल के सेटिंग में हैं तो आपको ग्रेडेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ किया जाता है। वो पैर में आपको एक सॉक्स की तरह होता है जिसमें कि आपके एंकल के पास ज़्यादा प्रेशर होता है और आपके थाई के ऊपर थोड़ा कम प्रेशर होता है। इस तरीके से वो खून का जो जमा वीनस ब्लड है उसको आगे दिल तक पहुंचा रहा होता है और खून जमता नहीं है। तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में एक तो ये तरीका है। दूसरा, न्यूमेटिक डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके पैरों में बांध दिए जाते हैं। एंकल पे ज़्यादा प्रेशर होता है और फिर थाई में थोड़ा उसके मुकाबले कम प्रेशर दिया जाता है। ये लगातार कुछ देर में टाइट और लूज़ होते हैं जिससे कि जो वीनस ब्लड है वो एक जगह जमा नहीं होता है और वो दिल की तरफ धक्का दिया जाता है। तो ये दो मेजर्स थे जिससे कि खून को एक जगह जमा होने से रोका जाता है। तीसरा, कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं जिसको कि दिए जाते हैं। यदि कोरोना का मरीज घर में ही इलाज हो रहा है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसको हम वो सारी उस पर मेहनत कर सकें जिससे कि उसका खून मोटा ना हो। एक तो उसको बोलें कि कुछ देर पर वो चलते फिरते रहें जिससे कि वो खून जमा ना हो। दूसरा, यदि घर में कोई है तो उनके जो पिंडलियाँ, काफ मसल्स हैं, जो थाई के मसल्स हैं, उसको कुछ घंटों पर उस पर मसाज करें। जब उसको आप लगातार कुछ घंटों में मसाज करते हैं तो ऐसे में खून का थक्का जमा होने की संभावना कम होती है। तीसरा, यदि घर का जो कोई तेल है उससे पैरों की मालिश भी करनी चाहिए। इन तीनों तरीक़ों से खून को जमा होने से रोका जाता है। ये हॉस्पिटल की सेटिंग्स में इसके दूसरे इलाज होते हैं, लेकिन घर में यदि आप ये सब तरीके अपनाएं तो कोरोना के मरीजों में सिस्टमिक वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से दिल में या फेफड़े में नुकसान नहीं होगा।